तो भाइयों, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का कॉन्सेप्ट आपसे बार बार पूछा जाता है। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान के चलो हमारे पास कोई ताज़ा फल है, तो ताज़ा फल में जो हमारे पानी की क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो फल हमारा सूख जाता है, पानी उसमें से गायब हो जाता है, एक तरह से सूख जाता है वो। तो जब हमारे पास ताज़ा फल था और जब हमारे पास सूखा फल था, दोनों में से पानी की मात्रा तो कम हो जाएगी। जो उसका पल्प है वो पहले भी उतना ही रहेगा, बाद में भी उतना ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो हमारे पास अंगूर है, कुछ टाइम बाद ये किशमिश बन जाएगा सूख के। आज इसमें मान के चलो 70% पानी है, तो 70% अगर वाटर है तो 30% इसका पल्प रहेगा। तो इसी अंगूर से हमारी ये किशमिश बनी है, तो यहाँ पे हमारा 70% पानी था, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे 70 हो सकता है, यहाँ पे 10% ही पानी हो। लेकिन जो पल्प होगा वो यहाँ भी 30% ही होगा। पल्प 30% ही होगा। वाटर यहाँ पे 10% हो सकता है, 20% भी हो सकता है, वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, पानी चेंज हो सकता है। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो हमारा पल्प, कि पल्प चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। यहाँ पे हमारा ताज़ा फल था, यहाँ पे हमारा सूखा फल है, लेकिन पल्प दोनों में हमारा समान रहेगा। पानी चेंज हो सकता है इधर भी इधर भी, लेकिन पल्प हमारा चेंज नहीं होगा। जो पहले ताज़ा फल में था वही हमारे सूखे फल में भी मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ पल्प को इक्वल करना पड़ेगा। तो पल्प यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है। हमने प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई का केस देखा था। एक वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहती थी, वही प्रोसेस यहाँ पे भी काम करेगा। तो कभी भी हमारे पास फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का कॉन्सेप्ट हो तो हमारे पास दो चीज़ होती है, पल्प और वाटर। फल में हमारे पास पल्प होता है और पानी होता है। चेंजिंग किस में आती है? पानी में। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। शुरुआत में ताज़ा फल में पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, बाद में सूखने के बाद वो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन में हमें सिर्फ पल्प को इक्वल करना पड़ेगा। तो भाइयों, देखते वो क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट पे हमसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा क्या है? ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी है। 100 किलो ताजे फल में कितने सूखे फल हमें प्राप्त होंगे? तो हमको एक साइड तो फ्रेश फ्रूट रखने हैं और एक तरफ हमें ड्राई फ्रूट रखने हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? जो ताजे फल है उसमें 68% पानी है और जो सूखे फल है उसमें 20% पानी है। और 100 किलो ताजे फल में कितने सूखे फल बनेंगे, ये हमसे पूछा है। तो 100 किलो ताजा फल है, तो ताजा फल में हमें पानी दे रखा है 68%। लेकिन 68% अगर पानी है तो पानी को आप हटा दो, उसमें 32% हमारा पल्प है, तो हम पल्प को लेंगे। पानी को हमने हटा दिया, तो इसके इक्वल में हमें ड्राई फ्रूट का पल्प करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा ड्राई फ्रूट हो गया इनटू, तो ड्राई फ्रूट में हमारा 20% पानी है, 20% पानी को हम हटा देंगे तो पल्प कितना होगा? 80%। तो यहाँ 80% हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ताज़ा फल हो गया, उसमें हमने कितना पल्प था वो ले लिया। इधर हमारा ड्राई फ्रूट हो गया, उसमें कितना पल्प था वो हमने ले लिया। सिर्फ हमको पल्प को लेना है। पल्प हमारा कांस्टेंट है, पानी को हटा देंगे बिल्कुल ही। तो परसेंट से परसेंट कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 8 से ये 4 बार कट गया, तो 10 100 के 40 किलो हो गया। तो ड्राई फ्रूट हमारे 40 किलो बनेंगे। तो 100 किलो ताज़ा फल में हमारे 40 किलो ड्राई फ्रूट बनेंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमारे पास 100 किलो ताज़ा फल थे। ताज़ा फल में पानी का परसेंटेज 68% था। हमने 68% पानी उनमें से हटा दिया, तो हमारे पास 32% पल्प बचा। ये ताज़ा फल का हो गया। हमने इधर ड्राई फ्रूट का लिया, ड्राई फ्रूट हमें पता नहीं है, उसकी जगह हमने डी लिख लिया। और ड्राई फ्रूट में हमें 20% पानी दे रखा है, तो 20% पानी हम हटा देंगे तो 80% हमारा पल्प बचेगा। तो 80% हो गया। दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि पल्प हमारे इक्वल हो जाएगा दोनों साइड में। उसके बाद परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 8 से 4 बार कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी। कैलकुलेट करेंगे तो 40 किलोग्राम आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो डी को आप निकालना है, तो डी को इधर ही रहने देंगे। ये जो 80 है इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, फिर 80 से इसे आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो भैया एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज हुए हैं। तो ताजे फल में 90% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 120 किलो ताजे फल में हमें ये पूछा है कि कितने सूखे फल प्राप्त होंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्रेश फ्रूट है वो कितने हैं? 120 किलोग्राम, और ताजे फ्रूट में पानी हमें बता रखा है 90%। तो 90% पानी हम हटा देंगे, 10% पल्प हमें मिलेगा। वो किसके इक्वल होता है? यहाँ पे ड्राई फ्रूट आ जाएगा हमारा इनटू में। ड्राई फ्रूट में 20% पानी है तो 80% पल्प होगा। तो हमने दोनों साइड पल्प को इक्वल कर दिया। तो परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 से इसे काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा, 15 × 120 होते हैं। तो 15 किलोग्राम हमें ड्राई फ्रूट मिलेंगे 120 किलो ताजे फलों में। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पानी को हटा के पल्प को इक्वल करना पड़ेगा।
तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन में कहा क्या है, ताजे अंगूर में 75% पानी है और सूखे मेवों में 50% पानी है। 60 किलो ताजे फल में हमें कितने सूखे फल प्राप्त होंगे, यही हमसे पूछा है। क्या करते हैं, 160 किलो हमारे ताजा फल है, ताजा फल में जो पानी है 75% है, तो पानी हम हटा देंगे, 25% हमारा पल्प बचेगा, इक्वल टू किसके, ड्राई फ्रूट इनटू ड्राई फ्रूट में पानी है 50%, तो 50% पानी हटा देंगे, 50% पल्प हमारा बचेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 25 से 50 दो बार कट जाएगा, तो 160 किलो ताजा फल में हमें 80 किलो सूखे फल प्राप्त होंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में आपका यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, आपको पानी को हटा के पल्प को इक्वल करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, तो ड्राई फ्रूट की तरह यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन में हमारा यहाँ पे पानी में मिश्रण हो सकता है, पानी में कोई रंग मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं, ये कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हमारा नमक के ऊपर पूछा जाता है कि नमक का सॉल्यूशन, नमक कैसे बनाते हैं। समुद्र के साइड में जो जमीन होती है खाली, उसमें मैड बना के उसमें पानी को ले आते हैं, फिर कुछ टाइम बाद उस पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब पानी वहाँ से एवोपरेटेड हो जाता है, सूख जाता है, तो उसके बाद नमक को अलग कर लिया जाता है। तो शुरुआत में जो भी हमारा घोल था, जो सॉल्यूशन था, उसमें हमारे पानी मिक्स था, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो पानी उड़ जाता है, हमारा नमक वहाँ पे बचा रह जाता है। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट नमक रहेगा, नमक चेंज नहीं होगा, पानी की मात्रा में ही चेंज यहाँ पे आएगा, क्योंकि शुरुआत में घोल में हमारा पानी पूरी मात्रा में रहता है और जब वो सूख जाता है तो पानी हमारा गायब हो जाता है, हमें नमक मिल जाता है। तो सॉल्ट हमें कैसे मिलेगा, टोटल सॉल्यूशन जो भी हमारा घोल है वो, और मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, हिंदी में सांद्रता इसे बोलते हैं। किसी भी घोल में कोई भी अगर दूसरा पार्टिकल या कोई भी कण है, जैसे यहाँ पे पानी में दूसरा कण हमारा नमक हो गया, तो जो दूसरा पार्टिकल है वही उसका कंसंट्रेशन है, वही उसकी सांद्रता है। तो यहाँ पे नमक सांद्रता हो गया, तो सॉल्ट का नंबर ऑफ परसेंटेज ही हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के रिवर्स रहते हैं, जो ये होगा इसका उल्टा ये होगा, जो ये होगा इसका उल्टा ये वाला होगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि एक घोल में 16.5% नमक है, तो नमक की मात्रा हमें 16.5% दे रखी है, और उसके बाद क्या कहा है, जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। तो जो हमारे टोटल सॉल्यूशन है, जो हमारा घोल है, उसमें से 18 लीटर पानी एवोपरेट हो चुका है, वाष्पीकृत हो चुका है। तो पानी एवोपरेट होने के बाद जो हमारी सांद्रता है वो 20.9% है। तो पानी उड़ गया तो हमारे नमक की मात्रा अब ज़्यादा हो गई यहाँ पे, तो 20.9% हमारे पास यहाँ पे अब नमक हो गया। तो दोनों नंबरों को जोड़ के बीच में नंबर आ रहा है, यहाँ पे दोनों नंबर का सम 11 आ रहा है। तो अगर इनको हम काटेंगे, पॉइंट है दोनों तरफ तो इक्वल है, पॉइंट को हटा देंगे तो 11 से 15 बार कट जाएगा, ये रेशो हो जाएगा हमारा, 11 से 19 बार कट जाएगा, तो रेशो आ गया हमारा 15:19। इसका रिवर्स होता है हमारा सॉल्यूशन, तो ये 19% हो गया, अब 15% हो गया रेशो। तो दोनों में कितने का गैप आया, 4 का। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हमें 18 लीटर दे रखी है, इस वैल्यू से 4.5 गुना, 4.5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो अब हमसे कुछ भी चीज़ पूछ रहे, हम आंसर लगा देंगे। तो अब हमसे पूछा क्या है कि विलियम की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, जो सॉल्यूशन था स्टार्टिंग में वो कितना था। तो स्टार्टिंग में हमारा सॉल्यूशन 19% था, अब 15% है। अगर कंसंट्रेशन पूछा जाए तो पहले 16.5 था, अब 20.9 है। तो इनमें से जो भी हमसे पूछा जाए उसमें 4.5 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमसे प्रारंभिक सॉल्यूशन पूछा है, तो 19% में 4.5 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 19 पर 95 हो गया, पॉइंट हासिल 9, 19 चौक 76 होना 85 लीटर। तो इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। पहले जो नमक था वो दे रखा हमें 16.5%, तो जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें से 18 लीटर पानी हमारा सूख गया, तो हमारे पास अब नमक की मात्रा है 20.9%। तो कंसंट्रेशन में आप नमक की मात्रा रखेंगे, इसकी जगह आपको सॉल्यूशन भी दिया जा सकता है। तो जो सॉल्यूशन का रेशो दिया होगा उस रेशो को उल्टा करके हम कंसंट्रेशन में लिख देंगे। तो 19 से 15 होने में हमारा जो गैप आया 4 का आया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो 18 लीटर पानी गायब हुआ है उसमें से। तो 4 से कितने गुना ज़्यादा, 4.5 गुना ज़्यादा। 4 से 18 को भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे सॉल्यूशन की स्टार्टिंग स्टेज पूछी है, प्रारंभिक मात्रा हमसे पूछी है। अगर बाद की पूछता तो 15 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते। अगर नमक की शुरुआत मात्रा पूछता तो इससे मल्टीप्लाई करते, बाद की नमक की मात्रा से बोलते तो इससे मल्टीप्लाई करते। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, चीनी तथा नमक के घोल में जो कि 28 लीटर है उसमें 26.4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उसका उड़ा दिया गया है, तो शेष घोल में कितने % चीनी बची है ये हमसे पूछा है।
तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 28 लीटर घोल दिया है। तो स्टार्टिंग का जो सॉल्यूशन है वो हमें 28 लीटर दिया है और उसके बाद क्या आता है कि गर्म करके उसे 6 लीटर उड़ा दिया है। 6 लीटर अगर उड़ा देंगे तो अब बचेगा हमारे पास 22 लीटर। तो इनका हमें रेशो चाहिए होता है, तो इसको काटेंगे 2 से 14 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा, तो 14:11 आ गया। तो इसकी रिवर्स वैल्यू होती है हमारी परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन की। तो यहाँ पे हमारा शुगर, नमक जो भी हो सकता है, तो इसको पलट के यहाँ पे लिख देंगे, तो इनका रेशो 11:14 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो घोल में हमारी चीनी थी 26.4% थी, तो इस 11 की वैल्यू हमें दे रखी है 26.4%। और हमसे पूछा क्या है कि शेष घोल में चीनी कितने परसेंट है, तो 14% की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 11 की वैल्यू इतनी होगी, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो बटे में 11 हो जाएगा, इंटू में 14। तो 11 से ऐसे काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 चौके 44, तो 14 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौके 56, हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33.6% हो गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन में हमने किया क्या है, हमको 28 लीटर घोल दे रखा था, उसके बाद क्या कहा कि 6 लीटर पानी उड़ गया, 6 लीटर का घोल इसमें से उड़ गया तो 28 से 22 हो गया। तो इनका हमने रेशो लिया तो 14:11 हो गया। इसका ही रिवर्स रेशो होता है परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में शुगर का चाहिए, तो ये 14:11 था, तो ये 11:14 हो जाएगा। 11 की वैल्यू स्टार्टिंग में हमें दे रखी है 26.4, 11 की वैल्यू 26.4 है, तो 1 की निकालेंगे तो बटे में 11 हो जाएगा। हमसे बाद की पूछी है तो इंटू में 14 हो जाएगा। 11 से इसे भाग देंगे 2.4 बार चला जाएगा, 2.4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.6% आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का कॉन्सेप्ट हो या हमारे सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं।